हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल द एक्सप्लोरा। सो बहुत दिन बाद वीडियो शूट हो रही है। एक्चुअली बहुत टाइम से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो अभी आते हैं पॉइंट पे। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मेरे से पूछे कमेंट सेक्शन में और काफ़ी ने मेरे को डीएम भी किए। सो सब में से पूछ रहे थे कि व्हाट आई एम डूइंग नाउ, और मेरा कैट का रिज़ल्ट कैसा रहा, मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा। लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। सो मैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाली हूँ। थंबनेल से वैसे आपने कुछ आइडिया लगा ही लिया होगा कि मैं क्विट कर चुकी हूँ। कैट की प्रेपरेशन मैं अभी नहीं कर रही हूँ बिकॉज अगर आप मेरे को फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा ऑलरेडी। Although I'm not that much sure that I want to I literally want to do MBA or not, but just to give it a try, I am doing this. Yeah. कि मैंने कैट की प्रिपरेशन ऐसे ही शुरू कर दी थी, ऐसे ही इन द सेंस उस टाइम तक मैंने फिगर आउट नहीं किया था दैट आई रियली वांट टू डू MBA और नॉट। जस्ट टू गिव इट अ ट्राई मैंने सोचा कि लेट्स टेक अ चांस कि भाई कैट की प्रिपेयर कर लेते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज गुड टू एक्सप्लोर थिंग्स बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती तो एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है। एक्सपीरियंस मैटर अलॉट। एनीवे, अगर मैं अपने एग्ज़ाम की बात करूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा था और मेरा रिज़ल्ट कैसा रहा, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि जो लाइक मॉक्स हम देते हैं तो हमें एक आइडिया हो जाता है कि किस लेवल की हमारी प्रिपरेशन है और कैसा हमारा एग्ज़ाम जाने वाला है। जैसा मेरे मॉक्स में स्कोर रहा था ऑलमोस्ट वैसा ही मेरा एग्ज़ाम गया। आई गोट अराउंड 80 परसेंटाइल। जितने भी मैंने मॉक्स दिए थे उसमें भी अराउंड मेरे इतना ही परसेंटाइल बन रहा था। और द ओनली थिंग आई वॉन्ट यू टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक ऑल्सो इज़ दैट आप भी मेरी उस मिस्टेक से सीखे। तो वो मिस्टेक अगर मैं आपको बताऊँ तो मेनली मेरी मिस्टेक ये रही कि मैंने, एक तो होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना और दूसरा होता है क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व करना। तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है और जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आना चाहिए प्लस आपको वो क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो मैं फर्स्ट चीज़ में तो मैं अच्छे से जा रही थी कि मेरे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे थे, मैं क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पा रही थी। बट द थिंग इज़ दैट मैंने फ्रॉम द फर्स्ट डे विद टाइमर नहीं किया। और विद टाइमर आई कैन से कि मैंने टाइम के साथ मैनेज करने में मेरे को प्रॉब्लम हुई। लास्ट में आते आते जब मैं मॉक्स दे रही थी तो मेरे को ये अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रही हूँ और हमारे पास इतना एग्ज़ाम्स में टाइम नहीं होता। और उस सिचुएशन में फिर पैनिक होने लग जाता है कि यार एक ही क्वेश्चन में हम इतना टाइम लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे तो बाकी क्वेश्चन तुम्हारे बाकी एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो जो भी मैंने मॉक दिए तो उसमें मेरी जो मेन प्रॉब्लम थी वो यही थी कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी अच्छे से। सो बट नेवरदलेस मैंने अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखा। इतना ही मैंने एक्सपेक्ट किया था। मैं ये नहीं कह रही कि मैं तो 99 या 98 परसेंटाइल मैं मॉक्स में आ रही थी मेरी, बट मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया फॉर दैट रीज़न और दिस रीज़न। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही एग्ज़ाम मेरा गया और जिस लेवल की मैंने प्रिपरेशन की थी, जहाँ जहाँ पे मेरे लैक थे वो सब मैं अब फुलफ़िल करना चाहती हूँ। बट द थिंग इज़ दैट कि मेरा जो मैं फिगर आउट कर रही थी कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं, तो उस टाइम पे तो मैंने कैट की प्रिपरेशन चालू कर दी। बट जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो उस टाइम पे मेरे को क्लियर हो गया था कि दैट आई विल गिव द एग्ज़ाम बिकॉज मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। प्रिपरेशन करने से और ऐसे एग्ज़ाम में अपीयर होना ही अपने आप में एक थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने वो चीज़ क्विट नहीं करी बीच में कि मेरे को MBA नहीं करनी तो मैं बीच में ही क्विट कर दूँ कि कैट का एग्ज़ाम ही नहीं देने गए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि फॉर्म तो भर देते लेकिन फिर बाद में एग्ज़ाम में ही अपीयर नहीं होते। तो ऐसे मिस्टेक्स तो करना बेवकूफ़ी होती है। अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हो और अगर आप बहुत इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके बाद एग्ज़ाम तो देना ही चाहिए। और बाकी क्वांट तो आप सभी जानते हैं कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल का आ गया था। ऊपर से टाइम मैनेजमेंट में पहले ही मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, ऊपर से क्वांट ने भी फिर रंग दिखा दिए। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक और अटेम्प्ट की ट्राई कर सकती हूँ नेक्स्ट ईयर, बट वो मैं करूँगी ही क्यों अगर मेरे को MBA नहीं करनी है। तो इसलिए आई एम जस्ट क्विटिंग माई कैट प्रेप हेयर। एंड नाउ व्हाट।
सो नाउ व्हाट के लिए ही मैं इतने दिन से ब्रेक पे थी। मैं फिगर आउट कर रही थी कि क्या मेरे को चाहिए और क्या मेरे फ्यूचर में गोल्स रहेंगे कि मेरे को इस तरीके का अपना करियर चूज़ करना है। मैं वही फिगर आउट कर रही थी कि मुझे करना क्या है अब। इफ़ नॉट MBA देन व्हाट। सो मैंने अभी फिगर आउट किया है कि मैं बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स दूंगी। जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए मैं प्रिपेयर करूँगी। और बैंक के जो 50% सिलेबस है, इफ़ आई कैन से, लाइक क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, इसमें से कुछ काफ़ी प्रोपोर्शन ऑफ सिलेबस जो है वो सेम ही रहता है हमारा कैट का। बस कैट का जो लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और कैट का थोड़ा पैटर्न भी डिफरेंट होता है। उसका लेवल थोड़ा हाई होता है, लाइक डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग सेक्टर में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं। सो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स नाउ। साथ के साथ आई जस्ट वॉन्ट कि मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी MA इकोनॉमिक्स ही करूं। और वो आई गेस मैं ओपन से ही करने वाली हूँ, इग्नू से। सो अभी दिस इज़ व्हाट आई एम जस्ट थिंकिंग। और या बैंकिंग एग्ज़ाम्स का तो 101% श्योर है कि मैं आई एम गोइंग फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स नाउ। मेन जो मैं प्रिपेयर करूँगी वो RBI B ग्रेड के लिए करूँगी। एंड फॉर उसकी प्रिपरेशन के लिए बीच में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली सब देते ही हैं, बट मेरा जो मेन टारगेट रहेगा वो RBI B ग्रेड रहेगा। सो दैट्स इट अबाउट माई होल लाइफ अपडेट स्टोरी। और आपको अपना मनपसंद और आपका जिस भी स्कूल में आप चाहते थे एडमिशन लेना, आपको वो मिल गया है तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप मेरी तरह पे आपका कहीं लैग रहा है और आप वो अचीव नहीं कर पाए अपना टारगेट, तो आई गेस फेलियर से ही हम सीखते हैं। और कभी भी फेलियर्स के सामने रिग्रेट नहीं करना चाहिए। जो हमने पहले जो हमारी प्रेपरेशन में जो भी लैक रह गए हैं बस उनको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट ईयर भी प्रिपेयर कर लेना और अच्छे से देना। अगर आप भी और किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, अभी आप कैट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो भी इट्स ओके टू क्विट एनीथिंग, ठीक है। अगर आप उस चीज़ में फिट नहीं हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप इन फ्यूचर उस चीज़ में उस रोल में फिट नहीं होंगे और आपको उस फील्ड में मज़ा नहीं आएगा, उस करियर पाथ में आपको वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, तो इट इज़ ओके टू क्विट, इट इज़ ओके ना। और दैट्स इट। अगर आप भी बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं करने का, तो यू कैन स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। आई विल बी पुटिंग बैंकिंग के जितने भी मेरे स्टडी व्लॉग्स वगैरह होंगे जो भी मैं करूँगी, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उनकी भी वीडियोस जैसे कैट की मैं डालती थी ऐसे ही डालूँ। आई एम सो सॉरी बट आई एम नॉट गोइंग टू put any stuff related to cat now onwards. That's it for this video. Bye and all the best for your future. जस्ट सोचो और जिस भी चीज़ के लिए आप जाना चाहते हैं उसको अचीव कर लो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।